सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश पोएम नंबर 2, जिसका नाम है द लबरनम टाप, जिसके पोएट हैं टेड ह्यूज। सो फ्रेंड्स, लबरनम का मतलब होता है लबरनम एक वृक्ष है जिसको हिंदी में अमलतास का वृक्ष बोला जाता है। लबरनम की खासियत ये होती है कि जो लबरनम ट्री होता है, ए शॉर्ट ट्री, एक छोटा सा पेड़ होता है और उसकी जो शाखाएं होती हैं वो लटकी हुई होती हैं और उसके जो फूल होते हैं वह येलो होते हैं यानी पीले होते हैं और इसके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं यानी जहरीले बोल सकते हैं। इसके बाद आगे लिखा है टॉप। अब टॉप का मतलब होता है शिखर या ऊंचाई बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब द लबरनम टॉप का मतलब होता है अमलतास का शिखर। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं, इसका हिंदी मतलब। तो हम लोग पोएम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पोएम में लिखा हुआ है कि द लबरनम टॉप। अब लबरनम टॉप का मतलब हमने आपको बता दिया है, अमलतास का शिखर। जो अमलतास का जो वृक्ष होता है उसका जो शिखर होती है, जो उसकी ऊंचाई होती है, इज साइलेंट, वो एकदम शांत होती है। क्वाइट स्टिल। अब क्वाइट स्टिल का मतलब क्या होता है, स्थिर और एकदम शांत होती है। यानी जो लबरनम टॉप होता है वो बिल्कुल शांत होता है, यानी हिलता डुलता नहीं है। इन द आफ्टरनून। अब इन द आफ्टरनून का मतलब दोपहर में। येलो यानी पीला। सितंबर यानी सितंबर महीने की बात की जा रही है। सनलाइट मतलब धूप। तो सितंबर महीने के दोपहर में पीली धूप में जो लबरनम टॉप का जो वृक्ष होता है उसका जो शिखर होता है वह बिल्कुल शांत और स्थिर होता है, ऐसा बताया जा रहा है। ए फ्यू लीव्स, उसकी कुछ पत्तियां येलोइंग, पीली पड़ गई हैं। यानी जो लबरनम टॉप है, यानी जो लबरनम वृक्ष है, उसकी कुछ पत्तियां क्या हो चुकी हैं, पीली पड़ चुकी हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसकी जो सभी बीज है वो क्या हो चुके हैं, गिर चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो आई होप कि आपको 3 लाइन्स अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। टिल। टिल का मतलब होता है तभी। द गोल्ड फिंच। अब गोल्ड फिंच क्या है, गोल्ड फिंच एक पक्षी है, एक स्मॉल बर्ड है जो सिंगिंग गाना गाती है। तो लिखा है टिल तभी, द गोल्ड फिंच, तभी एक गोल्ड फिंच यानी एक चिड़िया का नाम है, कम्स आती है, विथ ए ट्यूचिंग चिरप। अब ट्यूचिंग चिरप का मतलब क्या होता है, चहचहाते हुए, फड़फड़ाते हुए, चहचहाते हुए और फड़फड़ाते हुए उस पेड़ पर कौन आता है, गोल्ड फिंच, एक पक्षी का नाम है, वो आती है। ए सडनेस। अब सडनेस का मतलब क्या होता है, अचानक से। ए स्टार्टलमेंट। अब स्टार्टलमेंट का मतलब क्या होता है, हलचल। तो उस पेड़ में अचानक से क्या होता है, हलचल पैदा हो जाता है। एट ए ब्रांच एंड, यानी उस शाखा के अंत पर, क्या होता है, एक अचानक से क्या होता है, हलचल पैदा हो जाता है। देन तब स्लिक। स्लिक का मतलब होता है कोमल, क्या होता है, कोमल या चिकना बोल सकते हैं। और स्लिक का मतलब फिसलना भी हो सकता, ऐसा बोल सकते हैं। तो देन तब स्लिक यानी कोमल, चिकनी, एज ए लिजार्ड। लिजार्ड का मतलब होता है छिपकली, आपको पहले से भी पता होगा। तो एक छिपकली की समान, यानी एक छिपकली के समान चिकनी, एंड अलर्ट, चौकन्नी, एंड एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है फुर्तीली बोल सकते हैं आप। तो उसी प्रकार से, यानी जैसे एक छिपकली होती है, चौकन्नी होती है, चिकनी होती है, और क्या होती है, फुर्तीली होती है। तो उसी प्रकार से जो चिड़िया है वह चिकनी, चौकन्नी और फुर्तीली तरीके से। सी इंटर्स, वो प्रवेश करती है, द थिकनेस, पेड़ की सघनता में। यानी पेड़ की सघनता में क्या होती है, वो फुर्तीली से क्या करती है, उसमें प्रवेश करती हैं। एंड और ए मशीन स्टार्टअप्स, और एक मशीन की तरह। स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है, शुरू हो जाना। जैसे कभी कभी आप देखें, जब चिड़िया पेड़ के अंदर आती है, जब वो अपने बच्चों के पास आती है खाना खिलाने के लिए, तो क्या होता है कि वो क्या होती है, चिल्लाना शुरू कर देती है। क्यों, क्योंकि जो गोल्डफिंच बर्ड्स है वह लबरनम टॉप के वृक्ष में एक घोंसला बनाई होती है जहाँ पे उसके बच्चे होते हैं, तो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए वहाँ पे आती है। तो लोग चहचहाने लगते हैं। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। आप चीटरिंग। अब चीटरिंग्स का मतलब क्या होता है, चीटरिंग्स का मतलब क्या है, चहचहाने लगने। वो एक शुरू हो जाती है और चहचहाने लगती है। एंड ए
ट्रिमर, अब ट्रिमर का मतलब ट्रिमर ऑफ विंग। ट्रिमर ऑफ विंग का मतलब क्या होता है, वो अपने पंखों को क्या करती है, ट्रेमर बोल सकते हैं, ट्रिमर नहीं बोलेंगे। तो ट्रेमर ऑफ विंग्स, वो अपने पंखों को फड़फड़ाती है। एंड थ्रिलिंग्स, अब थ्रिलिंग्स का मतलब क्या होता है, रोमांच या रोमांचित। तो जो पेड़ होता है वो रोमांचित हो जाता है। द होल ट्री, जो पूरा पेड़ होता है। ट्रेम्बलेस, ट्रेम्बलेंस का मतलब होता है कांपना, पूरा पेड़ क्या होता है, कांप जाता है। एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स का मतलब क्या होता है, रोमांचित, और रोमांचित हो उठता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यानी वो जो चिड़िया है वह अपने फैमिली का क्या है, एक इंजन है। जिस तरह से कोई भी कार हो बिना इंजन का नहीं चल सकती, उसी प्रकार से उस चिड़िया के बिना उसकी फैमिली नहीं चल सकती। तो ये बताया जा रहा है कि इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, वो चिड़िया अपने फैमिली का, अपने परिवार का क्या है, एक इंजन है। सी स्टोक इट फुल, वह अपने अंदर साहस भरती है। देन तब फ्लट आउट टू ब्रांच इन, तब उस ब्रांच की शाखा से क्या होती है, बाहर निकल आती है। शोविंग, दिखाती है। हर बैरेड फेस, अपने धारी नुमा चेहरे को दिखाती है। आइडेंटिफाई मास, जो उसका क्या होती है, पहचान होती है। यानी जो गोल्ड फिंच होती है, यानी जो गोल्ड फिंच बर्ड होती है, उसकी एक पहचान होती है कि उसके चेहरे पर क्या होता है, एक धारीनुमा निशान बना होता है, जिसकी वजह से उसकी पहचान होती है। तो वही कह रहा है कि वो आइडेंटिफाई मास्क होता है, उसका क्या होती है, एक पहचान होती है। देन तब विथ ए इरा डेलिकेट, अब वो जो चिड़िया होती है वो कोमलतापूर्वक विस्टल सिटिप जाती है, चिरप चचहाते हुए, विस्परिंग फुसफुसाते हुए। सी लॉन्च अवे, वो क्या होती है, दूर उड़ जाती है। टूवर्ड द इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत। टूवर्ड का मतलब क्या होता है, की ओर, यानी वो अनंत की ओर क्या होती है, दूर उड़ जाती है। एंड द लवर्नम सब साइड टू इम्पटी, जो लवर्नम ट्री होता है वह फिर से क्या होता है, एकदम इम्पटी, खाली हो जाता है और शांत हो जाता है। तो यह रहा आपका पोयम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।